आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी सभी को? क्या आवाज आ रही है जी जी। ओम स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्य चंद्रमसा विव पुनर्ददता घ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। सभी महानुभाव को सादर नमस्ते। महर्षि दयानंद सरस्वती जी महाराज के द्विजन्म शताब्दी के इस पावन अवसर पर निरंतर चल रहे इस वेद प्रचार के महनीय कार्य के अंतर्गत मैं आचार्य प्रमोद कुमार, संस्थापक संचालक वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला, निकट किला परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश, मंत्री जिला आर्य प्रतिसभा, आज अपने मुख्य विषय योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी महाराज के जीवन प्रेरक प्रसंगों को लेकर के आप सभी के मध्य में उपस्थित हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि इस आर्यवर्त भूमि में सदा सदा अनेकों महापुरुष जन्म लेते रहते हैं। इस मानव देह को पाकर के, जैसे कि हमारी सनातन मान्यता है कि हम मानव जीवन में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थ चतुष्टय को लेकर के इस संसार में आते हैं। अनेक लोग आकर के अपने सामान्य जीवन को व्यतीत करके ऐसे ही इस युग से चले जाते हैं। कुछ लोग ऐसे आते हैं कि जिन्हें समय समय पर अंश काल के लिए स्मरण किया जाता है, लेकिन कुछ महाधन, कुछ आत्माएं इस प्रकार की होती कि जिनका यश, जिनका जीवन, जिनके आदर्श समय समय पर हम सभी को प्रेरित करते रहते हैं। उन सभी महापुरुषों में दो महापुरुष सनातन परंपरा में ऐसे उज्ज्वल नक्षत्र है कि जिनको ये सनातन मान्यताओं के लोग अपना आदर्श मान करके उनसे प्रेरणा पाते हैं। उन दो महापुरुषों में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज और योगेश्वर भगवान कृष्ण जी महाराज का जीवन ऐसा ही प्रेरक जीवन है। लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वर्तमान में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जीवन दो प्रकार की विचारधाराओं से समाज में देखा जाता है। एक विचारधारा वैदिक परंपराओं पर आश्रित आर्य समाज की परंपरा है, विचारधारा है, जिसमें महर्षि दयानंद अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में बड़े स्वर्ण अक्षरों में लिखते हैं कि महाभारत में श्री कृष्ण का चरित्र अति उत्तम है। वहां उत्तम तो हो सकता है, लेकिन अति उपसर्ग का प्रयोग करके महर्षि दयानंद जी महाराज योगेश्वर भगवान कृष्ण के चरित्र को समाज में एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत करते हुए कहते हैं कि वो आप्त पुरुष थे। एक जीवन वो है जिसमें मान्यता है कि उन्होंने जन्म से लेकर के मृत्यु पर्यंत कोई भी ऐसा कर्म नहीं किया जो समाज में निंदित हो, जो समाज में उपेक्षित हो, जो समाज में निरादर का पात्र हो। दूसरा जीवन चरित्र उनका समाज में जो आज के तथाकथित ये कथावाचक है, जो भगवत को आधार मान करके उनके जीवन में इतनी दुर्गंध पैदा करने का दुस्साहस कर रहे हैं कि फिर जाकिर नाइक जैसा मक्कार धूर्त व्यक्ति सैकड़ों की भीड़ में खड़ा होकर के बड़े गर्व के साथ समाज में प्रश्न करता है कि जिनके महापुरुषों का चरित्र ऐसा हो, वो समाज कैसा होगा। तो
आज उसी विषय को लेकर के मैं अपने विचार आप सभी के मध्य में प्रस्तुत कर रहा हूं। 4 प्रकार के जीवन को हम उनके बांट सकते हैं। प्रथम उनका जीवन बाल्य अवस्था है। हिंदी के प्रसिद्ध कवि तुलसी बाबा की एक बड़ी सुप्रसिद्ध पंक्ति है कि अति संघर्ष करे जो कोई, अनल प्रगट चंदन से होई। तुलसी बाबा कहते हैं कि संसार में जो व्यक्ति संघर्ष करता है और संघर्ष काल में उसका जीवन यदि संघर्षों से परिपूर्ण है तो वैसा हो जाता है जैसे जंगल में चंदन के वृक्षों में जब घर्षण पैदा होता है तो उस चंदन के वृक्ष की घर्षण से अग्नि पैदा होती है। शास्त्र भी हमारे यहाँ कहते हैं कि अग्निम न अग्निम समिध्यते, एक ज्योति के द्वारा दूसरी ज्योति को प्रज्वलित किया जाता है। भगवान कृष्ण का जीवन, बचपन में उनके जन्म काल को देखें तो खुद उनके मामा ने उनके जीवन में वे सारी विषम परिस्थितियां पैदा की, वे सारे विपरीत अवसर पैदा किए कि जो उनके जीवन के संघर्ष की प्रथम प्रारंभ अवस्था है। कारागार में जन्म लेकर के जिस काल में प्रत्येक शिशु की ये चाहत होती है, कामना होती है, इच्छा होती है कि मुझे सारे ऐश्वर्य मिले, सुख मिले, सुविधाएं मिले, लेकिन भगवान कृष्ण को मिलता है दूसरे माता पिता के गोद, अपने माता पिता का विरह और नंद बाबा के यहाँ कुछ काल की अपनी परवरिश पाकर के एक निश्चित अवधि में जो हमारे यहाँ सनातन परंपराओं में एक काल माना जाता है विद्या ग्रहण का काल, उस विद्याध्ययन के काल में मध्य प्रदेश के अंदर उज्जैन नाम की नगरी में वो पहुंच जाते हैं आचार्य संदीपनी के आश्रम में, जहां वो अखंड प्रचंड पुरुषार्थ करते हुए कठोर ब्रह्मचर्य को धारण कर गुरु सेवा करते हुए विद्याध्ययन करते हैं। यहां भी उनके जीवन में एक प्रसंग घटता है। आचार्य की पत्नी एक दिन समिधा लेने के लिए उनको दायित्व के साथ बांध करके उनके बाल सखा सुदामा के साथ भेज देती है। किंवदंती हो सकती है, अतिशोक्ति हो सकती है कि वर्षा हुई और वर्षा में जो अल्पाहार का संसाधन, जो अन्न आदि उनको प्रदान किया गया था, वो कहते हैं कि सुदामा जी ने उनके हिस्से का भी उस वर्षा ऋतु में बैठ करके खा लिया। संतोष के धनी यहाँ उनके जीवन का एक उज्ज्वलतम उदाहरण मिलता है कि एक मित्र दूसरे मित्र के हिस्से का भोजन ग्रास भी कर लेता है, फिर भी वो प्रसन्न है, अपने मित्र के प्रति बड़ा प्रेम रखते हैं। उस काल में जब व्यक्ति छोटी छोटी बातों को अपनी किशोर अवस्था में झगड़े का कारण मान लेते हैं, यहाँ धैर्य उनके जीवन का एक अनुपम उदाहरण आता है कि कैसे उन्होंने बड़े प्रेम भाव के साथ अपने मित्र के साथ व्यवहार किया, बर्ताव किया। सने सने विद्याध्ययन पूरा होता है और स्नातक बनने के बाद अपने जीवन के क्षत्रित्व गुण को ग्रहण करते हुए अपनी कुल परंपरा के अनुसार आचार्य का आदेश और निर्देश मान करके वापिस जब अपनी जन्मभूमि आते हैं तो उस काल में कंस प्रथम से पहले से ही अति बलशाली हो चुका है और कंस के साथ एक ऐसा वर्ग बन चुका है, जुड़ चुका है, जिसमें बड़ा प्रमुख है उस समय की एक आसुरी व्यक्ति का व्यक्तित्व, जिसे इतिहास में जरासंध कहते हैं। यदि संबंध की दृष्टि देखें तो जरासंध संबंध में, रिश्ते में कंस के ससुर लगते हैं। जरासंध की 2 बेटियां थी, 2 पुत्रियां थी जरासंध को। एक का नाम अस्ति और दूसरी का नाम प्राप्ति है। जब भगवान कृष्ण अपने कर्तव्य और अधिकार के निर्वहन के लिए आकर के कंस के सामने अपने प्रस्ताव को रखते हैं और कंस उनसे प्रस्ताव को स्वीकार न करके युद्ध की स्थिति में आते हैं और युद्ध में कंस मारे जाते हैं। जब कंस का वध हुआ तो जरासंध की 2 पुत्रियां
विधवा स्वरूप होकर के रोती बिलखती अपने पिता जरासंध के यहाँ आकर के कंस की हत्या का पूरा वृत्तांत उन्हें बताती है। कंस की हत्या के बाद यदि भगवान कृष्ण चाहते तो अयोध्या की मथुरा की गद्दी पर स्वयं बैठ सकते थे, उस सिंहासन को ग्रहण कर सकते थे, लेकिन यहाँ उनके जीवन का एक उदाहरण प्रस्तुत होता है जिसे हम त्याग कहते हैं। उन्होंने स्वयं उस आसन पर विराजमान न होकर के अपने नाना को उस स्थान पर आसीन कराया, अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराया और फिर अपने कर्म क्षेत्र में, जिसमें वो गीता के सामने रख करके हम सभी आर्य मानवाओं को, मानव को और सृष्टि के प्रत्येक प्राणी के जीवन में आदर्श प्रस्तुत करते हैं, उस गीता के कर्म के सिद्धांत को उन्होंने आत्मसात किया और उसके उपरांत वो आर्यावर्त में विभिन्न प्रकार की आसुरी वृत्ति के व्यक्तियों का विनाश करने के लिए कर्म क्षेत्र में उतर जाते हैं। जब इसका समाचार जरासंध को प्राप्त होता है तो उस काल में एक परंपरा थी कि राजा अपने यहाँ कुछ बलशाली व्यक्तित्व को आश्रय देते थे। मल्ल युद्ध जिसे कहते हैं, पहलवानी जिसको आज कहा जाता है, प्रत्येक राजा अपने यहाँ विशेष प्रकार के बलशाली पुरुषों को नियुक्त करता था और जरासंध जैसे आसुरी व्यक्ति के व्यक्ति भी इस गुण से बच न सके। उस काल में उस काल के दो बड़े मल्ल योद्धा चाणूर और मुष्टिक जरासंध की राज्य की शोभा बढ़ाते थे। एक बड़ी सेना लेकर के जरासंध भगवान कृष्ण को मारने के लिए चाणूर और मुष्टिक को भेज देते हैं। भगवान कृष्ण उस पूरी परिस्थिति को समझ करके यदि इस समय युद्ध हुआ तो बड़ी जनहानि होगी, जहां शत्रु पक्ष के लोग मारे जाएंगे वहां स्वपक्ष की भी हानि संभव है। तो यहाँ उनके जीवन का तीसरा प्रसंग जिसे हम मित्रमणि पर्वतमाला, भगवान कृष्ण के पीछे पीछे जरासंध की वो पूरी सेना चाणूर और मुष्टिक के नेतृत्व में आ रही है। भगवान कृष्ण ने अपनी नीति के साथ अपने पूरी सेना के, अपने सैनिकों को, अपने मित्रों को, शुभचिंतकों को अरावली पहाड़ियों के उन सघन जंगलों में और इस प्रकार से ये समझिए कि बड़ी नीति के साथ उन्होंने पूरी की पूरी जरासंध की सेना को अरावली पर्वतमाला के घुमन घेर में ऐसा घुमाया कि वो पूरी की पूरी सेना ही वहां पर बिना किसी विशेष हानि के नष्ट हो गई। चाणूर और मुष्टिक भी उस अरावली पर्वतमाला के उस घुमन घेर में फंस करके मारे गए। इसके उपरांत वो जाकर के द्वारिका में अपनी पूरी की पूरी व्यवस्था को संचालित करते हैं। आज भी यदि हम लोग जाते हैं तो ये वही पर्वतमाला है जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं, जहां लंबे काल तक महाराणा प्रताप ने अकबर के सामने युद्ध करते हुए अपने संघर्ष काल को वहां व्यतीत किया था। हालांकि वर्तमान में इस पर्वतमाला पर अतिक्रमण होते हुए उसका दोहन करते, उसका स्वरूप को आज लगभग 5,500 वर्ष, चूंकि उस पर्वतमाला को उस समय की वो घटना है, आज वो गौरव, वो सघन जंगल और वो सारा बीहड़ आज नहीं बचा है। अब आबादी वहां तक पहुंची है और मानव ने निर्माण के इस कंक्रीट के महलों को वहां भी स्थापित करने का और खादान आदि के माध्यम से उसका दोहन करने का काम किया है। भगवान कृष्ण यहाँ से अपने सारे इस संघर्ष काल के साथ साथ जाकर के द्वारिका में अपने राज्य को स्थापित करते हैं और एक सुंदर राज्य वो अपनी नीति, बुद्धि, कौशलता के साथ संचालित करते हैं। गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के उपरांत महर्षि दयानंद जिस गृहस्थी को भी ब्रह्मचर्य की संज्ञा देते हैं, ब्रह्मचारी कहकर के संबोधित करते हैं, विवाह के उपरांत भी माता रुक्मणी के साथ एक वचन को वो दोनों आपस में संकल्पित होकर के बंधते हैं और दोनों विवाह के उपरांत भी
कठोर ब्रह्मचर्य को धारण करते हैं। उनके जीवन का ये ब्रह्मचर्य का अनुपम उदाहरण आज समाज के लिए अनुकरणीय है। आज जहां भारतवर्ष में छोटे छोटे कुमार और कुमारियां, किशोर और किशोरियां चरित्रहीनता की घनघोर पाश्चात्य संस्कृति के रंग में रंग करके दलदल में धंसते जा रहे हैं, ऐसे समय में भगवान कृष्ण हमारे उदाहरण बनते हैं और वे दोनों संकल्पित होकर के कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते हैं। एक लंबे काल के बाद जीवन काल में एक ही संतान को पैदा करते हैं। सिंह समान एक पुत्र रत्न समाज को देते हैं, जिसे हम इतिहास में प्रद्युम्न महाराज के नाम से जानते हैं। और यहाँ एक विशेषण आता है, हम सभी देखते हैं कि भगवान कृष्ण के जितने भी चित्र आते हैं सामान्यतः उनके जो सिर पर मुकुट है, उस मुकुट में मोर का पंख लगाए कलगी जो है वहां दिखाई जाती है। हो सकता है यहाँ भी अतिशोक्ति हो, लेकिन किंवदंती है कि एक बार दोनों पिता और पुत्र आ रहे थे। माता रुक्मणी उन दोनों में दूरी होने के कारण भेद न कर पाई कि कौन कृष्ण है और कौन प्रद्युम्न है। तो उन्होंने इस भेद को समाप्त करने के उद्देश्य से, इस रहस्य को उद्घाटित करने के उद्देश्य से कहते हैं कि भगवान कृष्ण से निवेदन किया कि आप एक विशेष प्रकार का चिन्ह अपने मुकुट में धारण करें। और कहते हैं कि तब से ही भगवान कृष्ण के मुकुट में वो मोर पंख उनके उस मुकुट के सौंदर्य को बढ़ा रहा है। ऐसे उज्जवल चरित्र के नायक भगवान कृष्ण अपार बलशाली, नीतिमान, कुशल प्रशासक, ब्रह्मचारी, गुरु भक्त, पत्नी व्रता होकर के भी बड़े सरलता के साथ अपने जीवन को जीते हैं। आज तो लोग छोटे छोटे किसी भी विशेष वैशिष्ट को प्राप्त करके ही अहंकार के मद में फूल जाते हैं, लेकिन यह भगवान कृष्ण अपने जीवन को बड़ी सरलता के साथ व्यतीत करते हैं। और ये काल वो काल आता है जब हस्तिनापुर के अंदर विभिन्न प्रकार के षड्यंत्र रच के एक दूसरे के खून के प्यासे होकर के धर्म और अधर्म के मर्यादा को भूल करके एक भाई दूसरे भाई का हक छीनने का शाम दाम दंड भेद हर प्रकार की नीति अपना करके अपने ही कुल को नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं। हालांकि यहाँ पर भी एक प्रश्न पैदा होता है कि जिस बात को वेद हमें आदेश करते हैं कि यह मनुष्य अक्षयमा जुआ मत खेलो, उस काल में भी जिन्हें धर्मराज कहते हैं वो धर्मराज उस जुए जैसे दुर्गुण का शिकार हो जाते हैं और वेद की एक छोटी से आदेश को अपने जीवन में स्थान न देकर के वेद की आज्ञा का उल्लंघन करने का दुष्परिणाम कितना भयानक होता है, यहाँ युधिष्ठिर महाराज के जीवन का यह प्रसंग हमें बड़ी प्रेरणा देता है। वेद की आज्ञा के उल्लंघन के कारण पांडवों को वनवास जैसे भीषण संकटों में अपने जीवन को व्यतीत करना पड़ा। उसके बाद अज्ञातवास काल जैसे कठोरतम संघर्ष को उन्हें जीवन में स्वीकार करना पड़ा और वहां पर वो सारे के सारे युद्ध के प्रसंग, राजा विराट के यहाँ रहना हो व सेवक के रूप में रहना हो, माता द्रौपदी को, माता कुंती को अलग अलग स्वरूप में अपने जीवन को व्यतीत करना हो, ये सारे प्रसंग हमें प्रेरणा देते हैं कि हमें वेद की आज्ञाओं को अपने जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। यहाँ भगवान कृष्ण फिर उनके जीवन में एक संकट मोचन बन करके आते हैं और जब उनके वनवास की अवधि पूरी होती है, नियम और परंपराओं के अनुसार जब उनके हक को छीना जाता है तो उस हक को दिलाने के लिए भगवान कृष्ण प्रयत्न करते हैं, दुर्योधन को समझाने का प्रयास करते हैं। लेकिन दुर्योधन भी एक ऐसे वर्ग के साथ जुड़ा है जिसमें शकुनी है, जिसमें कर्ण है। यहाँ कर्ण के जीवन को लेकर के भी समाज में दो प्रकार की धारणाएं हैं।
कई लोग कर्ण के जीवन को बड़ा उज्ज्वलतम प्रस्तुत करते हैं, लेकिन मेरे चिंतन से, मेरी दृष्टि से, जितना महाभारत में कुल घाती, कुल कलंकी दुर्योधन है, उतना ही शकुनी और कर्ण भी है, जो बार बार उसको उकसाते हैं, उसकी बुद्धि में वो सारा मैल उत्पन्न करते हैं जो एक मित्र को कदापि नहीं करना चाहिए। यहाँ तो मित्र को नीतिकार कहते हैं कि गुह्यम निगुहति गुणानि प्रगति करोति आपद गतम न जहाति ददाति काले, कि अच्छा मित्र वो होता है जो एक मित्र के गुणों को समाज में प्रकट करे, प्रसारित करे, प्रचारित करे, दुर्गुणों से वो जीवन से हटा दे। लेकिन यहाँ ये दोनों मिलकर के दुर्योधन को सब प्रकार के दुर्गुणों में लिप्त करते हैं और उन दुर्गुण कुसंग के भयंकर संग से रंग करके दुर्योधन भगवान कृष्ण के प्रस्ताव को अस्वीकार कर देते हैं, जहां वो शांति दूत बन के आते हैं। यहाँ भी भगवान कृष्ण के धैर्य की पराकाष्ठा हमें दिखाई देती है कि जिस समय दुर्योधन अपने अलग अलग प्रकार के कटु वचनों के द्वारा, अपने आचरण से, अपने व्यवहार से उन्हें अपमानित करने का प्रयत्न करते हैं, भरी सभा के अंदर अकेला पाकर के उनको बंदी तक बनाने का दुस्साहस करते हैं, वहां कृष्ण अपने बल का प्रदर्शन करते हुए अपने वीरता को यहाँ भी प्रदर्शित करते हैं। और भरी सभा के अंदर जब एक अतिथि के व्यवहार को अतिथिशाला में ठहराने का प्रस्ताव आता है, तो वे दुर्योधन को स्पष्ट रूप से मना कर देते हैं कि मैं आपके यहाँ भोजन नहीं करूंगा। दूत तो मैं आपके लिए आया हूँ, बनकर आया हूँ, लेकिन मैं भोजन आपके यहाँ नहीं करूंगा, क्योंकि नीतिकार कहते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति के यहाँ दो प्रकार से भोजन प्राप्त करता है। वो दो प्रकार की अवस्थाएं, या तो वो विपत्ति में हो और या तो वो उसके प्रेम के पास में बंधा हो। दुर्योधन, प्रीति तो मेरी आपके साथ है नहीं और विपत्ति में मैं हूं नहीं, ऐसा स्पष्ट वक्ता, ऐसा धीर गंभीर, ओज और तेज से भरा हुआ व्यक्तित्व इतिहास में यदि कोई पाते हैं तो महर्षि दान जी महाराज को पाते हैं। इन दो चार महापुरुषों के अलावा इनके अतिरिक्त और कोई ऐसा व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ता जो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि मुझे आपके ये सब प्रकार के राजसी व्यंजन अस्वीकार है, क्योंकि मुझे प्रीति आपसे है नहीं, विपत्ति में मैं हूं नहीं। और महात्मा विदुर के यहाँ जाकर के बहुत सरलता के साथ उनके यहाँ भोजन करते हैं। कई लोग साहित्यिक, चूंकि साहित्य की रचना में अलंकार एक वैशिष्ट्य होता है, बिना अलंकारिक शैली के, बिना अलंकारों के साहित्य का सौंदर्य नहीं बढ़ता है, और उसमें भी अतिशोक्ति अलंकार लौकिक साहित्य में पाया जाता है। महाभारत जैसा ग्रंथ भी उस अतिशयोक्ति से नहीं बच पाया, तो किंवदंतियां समाज में आ गई कि वो महात्मा विदुर के यहाँ साग, जो हमारे यहाँ विशेष शीत ऋतु में बनाया जाता है, उसको खाते हैं, लेकिन फिर भी वो महात्मा विदुर के यहाँ भोजन तो ग्रहण करते ही है। अंत में जब सारे प्रस्ताव, सारे विचार अस्वीकार हो जाते हैं और युद्ध भूमि सज जाती है कुरुक्षेत्र के मध्य में, यहाँ भगवान कृष्ण का एक और प्रेरक जीवन प्रसंग हमारे सामने आता है, और वो आता है कि वो कुशल नीतिमान, कुशल योद्धा, प्रशासक, नीतिमान, धैर्यवान होते हुए भी युद्ध लड़ना स्वीकार नहीं करते, अपितु पांडव पक्ष में उनके सारथी बनना स्वीकार करते हैं। युद्ध भूमि के मध्य में जब अर्जुन के अंदर प्रेम भाव अति बढ़ता है, या यूं कहे लौकिक भाषा में कि जब अपना रक्त जोर मारता है और विपक्ष में खड़े अपने गुरु को, अपने दादा को, अपने संबंधियों को, भाइयों को, मित्रों को, परिजनों को, शुभ चिंतकों को, हितैषियों को शत्रु पक्ष में खड़ा पाते हैं, तो अर्जुन के मन में अनेक शंकाएं, अनेक प्रश्न वहां पैदा होते हैं, और अर्जुन युद्ध करने से एक प्रकार से कहे तो मना कर देते हैं। उस काल में भगवान कृष्ण का एक जीवन प्रसंग उभर करके आता है, और वो आता है एक कर्म योद्धा के रूप में,
वो अपने दायित्व को, अपने कर्तव्य को पहचानते हैं और उस समय अर्जुन को जीवन का वो प्रसंग, जीवन का वो सार, जीवन का उपदेश देते हैं जिसको संसार में शायद ही कोई देश ऐसा हो जो उनके जीवन से प्रेरणा न पाता हो। शायद ही कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने भगवान कृष्ण के जीवन के उस महत्व को, उनकी महत्ता को, उनके सौंदर्य को न जानने का प्रयत्न किया हो। विश्व की अनेक भाषाओं में जिनके अनुवाद किए गए हो, ऐसे उपदेश अर्जुन को देते हैं। हालांकि वर्तमान में गीता का भी यथार्थ स्वरूप जो महाभारत काल में भगवान कृष्ण ने दिया था, वो दूषित होकर के, हलावट और मिलावट से युक्त होकर के आज एक विशाल ग्रंथ बन चुका है। लेकिन विचार करें कि जब दो सेनाएं आमने सामने हो, युद्ध की शंख ध्वनि गुंजित हो रही हो, इतना लंबा चौड़ा उपदेश, इतने बड़े बड़े श्लोक, इतना बड़ा बड़ा प्रवचन न किसी के पास देने का समय होता है और न सुनने का समय होता है। बहुत सूत्रात्मक रूप से उन्होंने अर्जुन को उपदेश दिया और वो उपदेश आज भी विश्व के कई विद्वान उनसे प्रेरणा पाते हैं। कई महापुरुष, कई वैज्ञानिक, कई राष्ट्र अध्यक्ष उनको अपने जीवन का आदर्श मानते हैं। ऐसे गीता का ज्ञान देकर के, यूं कहे कि हम सबके प्रतिनिधि बन करके अर्जुन जितने भी प्रश्न करते हैं, हम सबके मार्गदर्शक बनकर के, पथ प्रदर्शक, प्रेरक बनकर के भगवान कृष्ण उन सारी शंकाओं को निर्मूल करते हुए अंत में एक ही उपदेश अर्जुन को देते हैं कि क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना। ये सारे कर्तव्यों को, बंधन को, इन सारे संबंधों को तिलांजलि देकर के अपने कर्तव्य का निर्वहन कीजिए और युद्ध कीजिए। भगवान कृष्ण के आदेश और उपदेश को सुनकर के अर्जुन युद्ध के लिए तैयार होते हैं। और वो सारी घटनाएं हम लोगों ने न जाने कितनी बार सुनी है कि कौरव पक्ष में इतने सारे योद्धा, इतने सारे महारथी होने के बाद भी युद्ध की जब समाप्ति होती है तो कौरव पक्ष में एक भी योद्धा ऐसा नहीं बचता जो अपने परिजनों को, स्वजनों की चिता को अग्नि भी दे सके। वेद की आज्ञाओं का उल्लंघन करना, वैदिक परंपराओं को, मर्यादाओं को तिलांजलि देना, उसका दुष्परिणाम क्या होता है, ये कौरव पक्ष से हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। धर्म के मार्ग पर जीवन को जीना, शास्त्र परंपराओं से अपने जीवन को व्यतीत करना, समय समय पर अपने विद्वानों की, बड़ों की, शुद्धिजनों की बात को अपने जीवन का हिस्सा मानना और उससे प्रेरणा प्राप्त करना, ये हमें पांडव पक्ष से प्रेरणा मिलती है। समय समय पर युद्ध के मध्य में भी कृष्ण पांडव पक्ष के तारणहार बनकर के, खिवैया बनकर के उनके साथ संकट मोचक के रूप में उपस्थित रहते हैं। भगवान कृष्ण के जीवन का एक बहुत सुंदर प्रसंग यहाँ महाभारत के युद्ध में भी देखने को मिलता है कि जिस काल में कौरव पक्ष के द्वारा षड्यंत्र करके पांडव पुत्रों को उनकी नीति विरुद्ध और युद्ध की मर्यादाओं के विपरीत जाकर के हत्या कर दी जाती है, युधिष्ठिर अति भावुक हो जाते हैं। आवेश में आकर के अर्जुन को भी कुछ ना कुछ ऐसा कह देते जो नहीं कहना चाहिए। एक प्रकार से कहे तो अर्जुन भी आक्रोशित होकर के, क्रोधित होकर के, जो ने एक संकल्प लिया था कि मेरे गांडीव को जो कभी धिक्कार देगा, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां पैदा हो, मैं उसका वध कर दूंगा। और जब आकर के युधिष्ठिर उनके धनुष के ऊपर, उनके वीरता के शौर्य के ऊपर उनको धिक्कार करते हैं, तो वो अपने ज्येष्ठ भ्राता के सामने भी युद्ध लड़ने के लिए आतुर हो जाते हैं। इस पूरे दृश्य को देख करके भगवान कृष्ण मध्यस्थ बनकर के बड़ी नीति के साथ दोनों भ्राताओं के मध्य में हुए इस आक्रोशपूर्ण व्यवहार को शमन करने का कार्य करते हैं और नीति के साथ कहते हैं कि अर्जुन, आपका संकल्प भी पूरा होगा और आपका मान भी रहेगा। आप अपने बड़े भाई को कुछ अपमानजनक, कटु ऐसे शब्द कह दीजिए जो लौकिक नहीं है, मर्यादित नहीं है, जो सनातन वैदिक परंपराओं का हिस्सा नहीं है। अर्जुन वे सारे कटु वचन
युधिष्ठिर को कहते हैं, और वो पूरा एक भाई भाई के मध्य में जो युद्ध की एक परिस्थितियां पैदा हो जाती है, उनको भी बड़ी अपनी सूझबूझ के साथ भगवान कृष्ण टाल देते हैं। महाभारत के युद्ध के उपरांत पूरे विश्व के अंदर अपने गौरव को प्राप्त कर चुके योगेश्वर कृष्ण जब राजसूय यज्ञ के उपरांत अर्घ्य प्रदान करने की जो एक सनातन परंपरा हमारे यहाँ रही है, एक प्रकार से कहे कि जो आज टूट चुकी है, उस यज्ञ के मध्य में भी वो सेवक की भूमिका, सेवा करने के दायित्व को, कर्तव्य को निभाते हैं। यहाँ भी कई लोग अतिशोक्ति साहित्य में करते हैं और कह देते हैं कि उन्होंने उस यज्ञ में जूते को, चप्पल को व्यवस्थित करने का काम किया, उन्हें उठा करके दाएं बाएं रखने का, अनुशासित करने का काम किया। लेकिन विचार करें उस काल में, आज भी यदि हम कहीं किसी सभा में जाते हैं, यज्ञ में जाते हैं, जबकि आज पाश्चात्य परंपराओं का पूर्ण रूप से स्थापत्य हम समाज में देखते हैं, लेकिन आज भी लोग बड़े अनुशासन के साथ चप्पल जूता को व्यवस्थित करते हैं। उस काल में तो शास्त्र मर्यादाएं जिंदा थी, उस काल में तो वैदिक परंपराएं थी, उस काल में तो न इस्लाम था, न ईसाईयत थी, न कोई दूसरा था, न कोई तीसरा था, केवल एक धर्म था, वेद, और एक मात्र परंपराएं थी, वैदिक परंपराएं। तो ये अतिशोक्ति हो सकती है यहाँ भी, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि भगवान कृष्ण ने उस यज्ञ में सेवा करने के अपने कर्तव्य को, चाहे वो अतिथियों की सेवा हो, चाहे विद्वानों की सेवा हो, उस कर्तव्य को निभाते हैं। यज्ञ के उपरांत अर्घ्य प्राप्त करते हैं और उसके उपरांत वानप्रस्थ लेकर के अपने जीवन को बड़े उत्तम गुणों के साथ व्यतीत करते हैं। लेकिन इसी काल में, क्योंकि वो काल पतन का काल था, कई सारी घटनाएं, कई सारे प्रसंग उस काल में ऐसे आते हैं जो समाज को सोचने के लिए विवश करते हैं। एक व्यक्तित्व होते हैं राजा शांतनु। विचार करें, उस कुल में जब विवाह गुण, कर्म और स्वभाव के अनुसार होते थे, इन गुण, कर्म और स्वभाव की परंपराओं को तिलांजलि देकर के उस काल में एक व्यक्ति, जब उसका पुत्र विवाह के योग्य हो रहा है, जिसके पुत्र को खुद दुल्हा बनने की जिसकी आयु होने जा रही है, अपने पुत्र के विवाह की काल की आयु में एक पिता गुण, कर्म और स्वभाव के विपरीत, अपने कुल परंपराओं के, अपने गौरव के विपरीत परंपराओं में जाकर के विवाह प्रस्ताव को अपने परिजनों के मध्य में लेकर के आते हैं, तो ये भी एक पतन का अनुपम उदाहरण आता है कि काश पितामह भीष्म उस काल में वो कठोर ब्रह्मचर्य व्रत को धारण न करते, अपने पिता को समझाते, परिवार के लोग वैदिक परंपराओं का निर्वहन करते, तो शायद ये महाभारत जैसा भयंकर रक्तपात इस सनातन परंपराओं के पतन की सीढ़ी न बनता। लेकिन वही हुआ जो वैदिक परंपराओं के तोड़ने का पाप होता है। शांतनु ने शास्त्र परंपराओं के विपरीत जाकर के विवाह किया, और उस विवाह का दुष्परिणाम समाज में कितना घनघोर आया, वो इतिहास के पृष्ठों से छिपा नहीं है। भगवान कृष्ण अपने इस पूरे जीवन को, जिसमें संघर्ष है, जिसमें धैर्य है, जिसमें आदर्श है, जिसमें चरित्र है, जिसमें ब्रह्मचर्य है, जिसमें वर्जनाएं हैं, उन सब के मध्य अपने जीवन को जी रहे हैं। लेकिन उन्हीं के जीवन काल में उनके कुल में भी दो ऐसे व्यक्ति कुलघाती पैदा हुए। एक का नाम है सत्यकेती और एक का नाम है कृतवर्मा। ये भगवान कृष्ण के ही वंशज थे, और इनमें से एक को शराब पीने का और दूसरे को हाथी की लड़ाई देखने का बड़ा शौक था। अपने ही जीवन काल में इन दोनों के मध्य दो वर्ग बनकर के, जैसा महाभारत में कौरव और पांडवों के मध्य में हुआ, वैसा ही सत्यकेती और कृतवर्मा के मध्य में हुआ। दोनों के अपने अपने समर्थक, दोनों के अपने अपने हितैषी, इन दोनों के मध्य हुए युद्ध में मारे गए।
और एक प्रकार से कहे कि यदुवंश का पतन यहीं से प्रारंभ हो गया था। इसलिए यहाँ भी एक जीवन का ये प्रसंग हमें बड़ी प्रेरणा देता है कि समय समय पर हमें अपने वृद्धों के पास, चाहे वो ज्ञान से वृद्ध हो, चाहे वो आयु से वृद्ध हो, चाहे वो संबंध से वृद्ध हो, चाहे पद से वृद्ध हो, उन वृद्धों के पास बैठना चाहिए। हमारे यहाँ तो विद्वानों ने कहा भी है कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशोबलम, कि जो व्यक्ति अपने वृद्धों के साथ बैठते हैं, उपसेविनः, उनके निकट जाकर के उनकी सेवा करने का कर्तव्य निभाते हैं, सेवा के साथ शुश्रूषा भी करते हैं, यानी उत्तम प्रकार से धैर्य पूर्वक, ध्यान पूर्वक उनके उपदेश को, उनके जीवन के प्रसंगों को, प्रेरणाओं को जीवन में आत्मसात करते हैं, ऐसे व्यक्तियों के जीवन की 4 गुणों में वृद्धि हो जाती है। उसकी आयु बढ़ती है, उसका यश बढ़ता है, उसकी विद्या और बल बढ़ता है। लेकिन यहाँ कदम कदम पे ये जीवन प्रसंग हमें प्रेरणा देते हैं कि जिन्होंने अपने जीवन में, अर्जुन ने कृष्ण के जीवन से सदा उपदेश लिया, पांडवों ने कृष्ण से उत्तम गुणों को ग्रहण किया, अपने आचार्यों से उत्तम शिक्षा को ग्रहण किया, महात्मा विदुर जैसे नीतिमान लोगों से गुणों को ग्रहण किया, पितामह भीष्म जैसे व्यक्ति से प्रेरणा प्राप्त की, तो उनके जीवन का आयु भी बढ़ी, विद्या भी बढ़ी, यश और बल भी बढ़ा। लेकिन जहां दुर्योधन जैसे कुमति और कुलघाती व्यक्ति किसी वृद्ध व्यक्ति की, चाहे वो पितामह भीष्म रहा हो, चाहे आचार्य द्रोण रहे हो, कृपाचार्य रहे हो, चाहे भगवान कृष्ण जो शांति दूत बनकर के आते हैं, दुर्योधन ने कभी भी अपने वृद्धों की बात को धैर्यपूर्वक नहीं सुना और न ही जीवन में धारण किया, जिसके परिणाम स्वरूप पूरा का पूरा कुल उनके जीवन काल में ही नष्ट हो गए। लेकिन पांडव पक्ष वृद्धों की सेवा करते थे, श्रवण भी करते थे, तो उनके जीवन के 4 गुण, ये आयु भी उनकी बढ़ी और महाभारत युद्ध में 5 पांडवों में से किसी की भी जनहानि नहीं हुई। तो यहाँ भगवान कृष्ण हम सबके जीवन में एक आदर्श बनकर के आते हैं। भगवान कृष्ण आज भी, जहां महाभारत को 5,500 वर्ष के लगभग व्यतीत हो चुके हैं, आज भी उनके उपदेश, चाहे वो जीवन में मृत्यु काल रहा हो, जब आज भी हमारे यहाँ कई बार जीवन में ऐसी विषम परिस्थितियां घटती है, तो हमने कई बार विद्वानों को भगवान कृष्ण के उपदेशों को समाज में करते हुए पाते हैं। जहां विषम परिस्थितियों के जीवन में कोई स्थिति बनती है, वहां समाज के अपने वृद्धों को भगवान कृष्ण के जीवन के प्रेरक प्रसंगों को श्रवण करके प्रेरणा प्रदान करते हुए पाते हैं। आज भी हमारे यहाँ कहा जाता है कि आपके जीवन में भगवान कृष्ण से ज्यादा संघर्ष नहीं हो सकते। कल्पना करें उस व्यक्ति को जिसका जन्म कारागार के मध्य में होता है, प्रेरणा प्राप्त करें उस आदर्श महापुरुष से, अपने पूर्वज से, जो जन्म से ही माता पिता की प्रेम, दुलार, स्नेह, पितृत्व, मातृत्व, इन सारे गुणों से वंचित रहा। जीवन में संघर्ष करना सीखे उस व्यक्ति से जिसका पूरा का पूरा जीवन ही संघर्षों में व्यतीत हो गया। कई बार अपनों से लड़ते हुए, कई बार अपनों से समझाते हुए भगवान कृष्ण के जीवन से हम प्रेरणा प्राप्त करते हैं। आज जहां समाज में चरित्रहीनता बढ़ रही है, वहां कृष्ण हमारे लिए प्रेरक बन करके आते हैं कि कैसे वो कठोर ब्रह्मचर्य का व्रत धारण करते। समाज में जहां भाई भाई के मध्य में आज युद्ध की स्थिति बन रही है, घरों में दीवारें बढ़ रही है, एक दूसरे के मन में मैल बढ़ रहा है, वहां भगवान कृष्ण हमारे सामने उदाहरण बन करके आते हैं कि कैसे वो अर्जुन और युधिष्ठिर के मध्य में मध्यस्थता करते हैं। जहां व्यक्ति छोटे छोटे पदों को पा करके, जहां व्यक्ति छोटे छोटे उपहारों को प्राप्त करके अहंकार के मध्य में फूल जाते हैं, वहां भगवान कृष्ण हमारे लिए आदर्श बन करके आते हैं
कि वो दुर्योधन के उन राजसी व्यंजन को, ठाट बाट को छोड़ करके वो हमारे सामने महात्मा विदुर के घर जाकर के सरलता के साथ, सादगी के साथ भोजन करना स्वीकार करते हैं। जीवन के सारे प्रसंगों में एक प्रसंग आता है मित्र भाव का। एक सुदामा जैसे मित्र है। यहाँ मैं एक और निवेदन आपके मध्य में करना चाहूंगा। जैसा भगवान कृष्ण के जीवन के साथ हलावट और मिलावट की गई, वहीं उनके मित्र सुदामा के जीवन के साथ भी बड़ी हलावट की गई और समाज में स्थापित किया गया कि महात्मा सुदामा अति निर्धन है, अति धनवान है, धनहीन है, घनघोर विपत्ति में उनका जीवन चल रहा है। जब उनकी पत्नी उनको अपने मित्र के पास प्रेरणा करके भेजती है तो चावल भी पड़ोस से मंगाए जाते हैं। ऐसी ऐसी कहानियां, ये किंवदंतियां समाज में है और ये मात्र सुदामा के जीवन का हिस्सा नहीं है। महानुभाव, आप विचार करें, समाज का सबसे प्रबुद्ध वर्ग होता था ब्राह्मण। एक विशेष योजना से, षड्यंत्रों से इस ब्राह्मण को समाज में दीनहीन प्रदर्शित करने का काम किया ताकि लोग ब्रह्मत्व के कर्म को छोड़ दें। आप कितनी भी पौराणिक कथाओं को सुनिए, पढ़िए, उठा करके देखिए, उनका प्रारंभ यही कथा से होता है कि एक निर्धन ब्राह्मण था, एक निर्धन ब्राह्मणी थी। ऐसा ही जीवन सुदामा जी के साथ भी हुआ। लेकिन आप महाभारत को पढ़ें, उनके जीवन को पढ़ें तो पाएंगे कि जैसा भगवान कृष्ण अपने स्नातक होने के उपरांत क्षत्रित्व धर्म को स्वीकार करते हैं, वहीं सुदामा जी स्नातक होने के उपरांत ब्राह्मणत्व के कर्म को स्वीकार करते हुए अपनी कुल परंपरा के अनुसार आकर के एक सुंदर गुरुकुल का संचालन करते हैं, जिसमें अनेक ब्रह्मचारी वहां आवासीय रूप से रह करके, क्योंकि उस काल में एक ही शिक्षण पद्धति थी जिसे हम गुरुकुल कहते हैं, आचार्य कुल में रह करके अपने जीवन का निर्माण करते थे। अब विचार करें, जिसके परिसर में सैकड़ों ब्रह्मचारी भोजन पाते हो, वस्त्र पाते हो, जिनको जीवन के सारे संसाधन प्राप्त हो। आज भी जितने गुरुकुल देश में चलते हैं उनमें सबके भोजन, वस्त्र, आवास, निवास की सारी समुचित व्यवस्था होती है। तो ऐसी व्यवस्था का संचालन करने वाला आचार्य क्या इतना विपन्न, क्या इतना दरिद्र, क्या इतना धनहीन हो सकता है कि उसके पास अपने मित्र को उपहार स्वरूप देने के लिए तंडुल भी उसके घर का हिस्सा न होते हो? ये सारी भी व्यवस्थाएं किंवदंती का हिस्सा है। सुदामा जी एक बहुत सुंदर आचार्य थे, अपने बड़े सुंदर गुरुकुल का संचालन वो करते थे। मित्र के पास गए और जाकर के दोनों मित्रों में जब लंबी देर के बाद वार्ता हुई, एक मित्र ने बड़े कालखंड के बाद दूसरे मित्र को देखा तो दोनों के हृदय में प्रेम की जो अश्रुधारा बह करके निकली। हिंदी के बहुत सुंदर कवि नरोत्तम दास वानप्रस्थी ने बड़ा सुंदर लिखा है कि देखी सुदामा की दीन दशा तो करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से ही पग धोए, हाय महादुख पायो सखा, आयो इतने कितने दिन खोए। तो ऐसे एक सुंदर मित्र भगवान कृष्ण हमारे जीवन का हिस्सा है। क्योंकि समय बड़ी गति के साथ दौड़ रहा है, मैं भी एक लंबी यात्रा करके इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए आदरणीय ज्येष्ठ भ्राता लखनलाल आर्य जी का आदेश और निर्देश था। गत कई बार उन्होंने पिछले दिनों भी निवेदन किया, लेकिन चूंकि हम लोग एक कन्या गुरुकुल का संचालन कर रहे हैं और आप सब जानते हैं कि आज के समय में संसार में सबसे क्लिष्ट कार्य है गुरुकुलों का संचालन करना। जहां प्राचीन काल में राजा महाराजा गुरुकुलों की सारी व्यवस्थाओं को अपने राज व्यवस्था का हिस्सा मान करके उनको सहयोग देते थे, आज गुरुकुलों का संचालन करना बड़ा कष्ट साध्य कार्य है। यही कारण है कि आज गुरुकुलों को, स्नातक गुरुकुलों से पढ़ करके ही गुरुकुलों का संचालन करना नहीं चाहते। बहुत सारी समस्याएं आज गुरुकुलों के संचालन में आती है और कन्या गुरुकुल का संचालन करना तो और भी कठिन है। तो गुरुकुल की इन सारी व्यवस्थाओं के मध्य में व्यस्त होते हुए मैं समय नहीं दे पाया। आज भी एक लंबी यात्रा के बाद मैं जब इनका फोन गया भ्राता जी का, तो उस समय यात्रा में ही था। मैंने कहा कि मैं निश्चित समय पर उपस्थित हो जाऊंगा, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ वर्षा हो रही है तो मैं थोड़ा समय के साथ विलंब से जुड़ा। इसके लिए सभी से क्षमा याचना करते हुए इस निवेदन के साथ कि
कि हम भगवान कृष्ण के उज्ज्वलतम चरित्र को समाज के मध्य में प्रस्तुत करें, उनके उज्ज्वलतम चरित्र से प्रेरक प्रसंगों से अपने जीवन को सुशोभित करें, अपने जीवन के सौंदर्य का वर्धन करें। परमपिता परमात्मा हमारे जीवन में वो शक्ति, वो बल, वो साहस प्रदान करें कि हम अपने पूर्वजों के जीवन पर चलते हुए स्वस्ति पंथाम अनुचर्य का अनुसरण करते हुए वैदिक मर्यादाओं का, परंपराओं को अपने जीवन में आत्मसात करें और इन महापुरुषों से अपने जीवन का हिस्सा मान करके अपने परिवार में, समाज में, राष्ट्र में इनके उज्ज्वलतम चरित्र को समाज में प्रस्तुत करें। आप सभी महानुभाव ने दत्तचित होकर के श्रद्धा पूर्वक आज इतने व्यस्ततम समय से अपना समय निकाल करके मेरे विचारों को सुना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और विशेष रूप से भ्राता श्रीमान लखनलाल आर्य जी का जो एक लंबे कालखंड से नियमित रूप से इन परंपराओं का निर्वहन करके देश के अलग अलग कोने से अलग अलग बिंदुओं को रखते हुए विद्वानों के विचारों को आप सभी के सम्मुख रखते हैं, उनका भी मैं धन्यवाद करते हुए वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला परिवार की ओर से इस निवेदन के साथ कि आने वाले 13, 14 और 15 अक्टूबर को वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला निकट किला परीक्षितगढ़, जनपद मेरठ, उत्तर प्रदेश का ये 5वां वार्षिकोत्सव, इसमें ऋग्वेद पारायण यज्ञ और एक कन्याओं का नवनिर्मित छात्रावास का लोकार्पण का कार्यक्रम है। उसमें आप सभी को आमंत्रित करता हूं। आप अपने इष्ट मित्रों और परिजनों के साथ इस कार्यक्रम में आइए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को सादर नमस्ते। ओम शांति ही शांति ही शांति। जो हमारे दिल्ली के आसपास के आर्जन जुड़ रहे हैं, चाहे वो हमारे प्रेम सचदेवा जी हों, चाहे नरोला जी हों, और भी तमाम लोग, ये लोग वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला जो निकट किला परीक्षितगढ़ जिला मेरठ में है, आराम से पहुंच सकते हैं, जा सकते हैं। तो मेरा विशेष निवेदन है कि आचार्य जी का मनोबल बढ़े, आप लोग पहुंचे, कार्यक्रम का लाभ लें। चंद्रकांता गिरा जी, दो शब्द। जी जी, नमस्ते आचार्य जी। जी नमस्ते जी, माता बहुत जी। सुंदर। ऐसा लग रहा था कि आचार्य जी बोलते रहे, हम लोग श्री कृष्ण महाराज जी के विषय में सुनते रहे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही बढ़िया आपने एक एक स्वरूप उनका हम लोग के सामने किया, चाहे वो मित्र के रूप में हो, चाहे वो धैर्यशाली हो, पराक्रमी हो, हर एक का चित्रण। ये सच है कि जो वर्तमान समाज है उसको इसका अनुकरण करने की आवश्यकता है, लेकिन वो ये क्या है, बस मंदिरों में वही झांकियां, वही सब कुछ। तो बहुत सुंदर किसी ने कहा भी है कि ऐ मेरे कृष्ण के वंशजों तुम सुनो, जुल्म योगी राज पर यूं न ढाया करो, मानते हो जिसको भगवान तुम, उसको तुम ना नचाया करो। लेकिन समाज में बदलाव आएगा। आप जैसे आचार्य जी जब निरंतर हम लोग के बीच ये प्रसंग रखते रहेंगे, हम लोग आगे बढ़ाते रहेंगे अपने परिवार में, समाज में निरंतर। ये केवल एक दिन का नहीं है कि हम लोग केवल एक दिन इसका स्वरूप का चित्रण करें। ये तो हमें लगता है कि उनके बारे में लगातार आर्य समाजों में और सार्वजनिक स्थलों में ऐसा कहना चाहिए, तभी जो है हमारे समाज में थोड़ा सुधार आएगा। मानते तो कृष्ण को मानते हैं, लेकिन कृष्ण जी की मानते नहीं है। जो उनका जीवन है उनसे कुछ सीखते नहीं, वही चित्र में धूप बत्ती लगाकर और गीता को गीता भगवान की जय कर अपना इतिश्री मानते हैं। तो दो पंक्तियां बोलकर मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जिसकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन, उनको करते हम वंदन, उनका हम करते अभिनंदन, उनको है शत शत वंदन। इति ओम शम। डॉक्टर प्रमोद कुमार शर्मा, प्रयागराज। बहुत बहुत धन्यवाद सर। पहले तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। विगत 3 वर्षों से आप लगातार प्रतिदिन ये जो आर्य समाज या वैदिक धर्म के प्रचार प्रसार है अपना ये सर्वस्व आप दे रहे हैं, उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। आज मैं जब सुन रहा था आचार्य जी को, तो मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा था कि हम भगवान कृष्ण हो या भगवान राम हो, उनको इस श्रेणी में रखते हैं, और जैसा आप कह रहे थे कि उनके जो वंशज थे, उनके और जो बाद की पीढ़ियां थी, उनके अंदर भी तमाम दुर्गुण आ गए थे, जैसे कौरव और पांडवों की लड़ाई हुई थी। तो क्या ये सही में इनको सत्य सनातन जो वैदिक धर्म है भगवान के रूप में ही देखता है कि एक मनुष्य के रूप में देखता है? किस रूप में देखता है? मेरी एक भगवान जो जिज्ञासा थी। शब्द है, जी 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 डॉक्टर साहब, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है कि भगवान जो शब्द है वो भज सेवायम धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ होता है स्मरण करने योग्य, स्वीकार करने योग्य।
क्योंकि सनातन परंपराओं में वैदिक शब्दावली जो हमारी कहती है, यहाँ एक शब्द कई सारे अर्थों को प्रकट करता है। तो भगवान परमात्मा के लिए भी आता है, क्योंकि परमात्मा को भी हम लोग याद करते हैं। भगवान अपने महापुरुषों के लिए भी आता है, क्योंकि हम महापुरुषों को समय समय पर स्मरण करते हैं। लेकिन यहाँ भगवान शब्द में ये हम विशेष रखें कि भगवान का अर्थ केवल ईश्वर ही नहीं होता। भगवान हम अपने महापुरुषों को भी कहते हैं, भगवान परमपिता परमात्मा को भी कहते हैं। तो जो भगवान का जो स्वरूप है वो हमें उनको महापुरुष की श्रेणी में रखते हैं। सामान्य मनुष्य, क्योंकि शास्त्र परंपराओं से जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है, जिसकी मृत्यु होती है उसका जन्म भी होता है। और जब जन्म और मृत्यु के बंधन में है तो वह सर्वव्यापक नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा तो सर्वव्यापक है। तो ये महापुरुष थे, हमारे आदर्श पुरुष थे, हमारे पूर्वज थे, लेकिन ईश्वर नहीं थे। हाँ, भगवान थे, याद करने योग्य है। उनका चरित्र, उनका जीवन हमारे लिए अनुकरणीय है। ईश्वर और महापुरुष ये अलग अलग सत्ताएं हैं, क्योंकि आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, आत्मा में दो गुण घटते हैं, ये सत्य है और चेतन वाला है, इसके पास आनंद नहीं है। और भगवान कृष्ण हो, भगवान राम हो, या इनसे पूर्व अनेकों पूर्व काल में भी जो ऋषि महर्षि हुए हैं, जिन्हें हम बड़े आदर्श मानते हैं, चाहे वो पतंजलि हो, कणाद हो, जैमिनी हो, महर्षि दयानंद हो, इनसे पूर्वज जितने भी ऋषि मुनि हुए हैं वो सब मनुष्य थे, हमारे जैसा उनका जीवन था। हाँ, ये है कि वो आदर्श थे, हम उनके जीवन से ऊर्जा लेते हैं। यदि हम अपने जीवन को आदर्श बनाएंगे तो आने वाली पीढ़ी हमसे भी प्रेरणा लेगी। तो हम जो उसको वैदिक परंपराओं में, आर्य समाज की परंपराओं में, हम उन्हें एक मानव के रूप में, एक महापुरुष के रूप में देखते हैं, न कि परमात्मा के रूप में, न कि ईश्वर के रूप में। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी जिज्ञासा शांत हो गई, मैं यही जानना चाह रहा था। और बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा धारा प्रवाह बिल्कुल कथा की जैसे आपने सुना दी कृष्ण की पूरी, उनका जो चरित्र है, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। उषा साहा जी, उषा साहा जी, जी उषा जी आइए। जी नमस्ते। नमस्ते। बहुत अच्छा लगा सुनकर। ये तो हम सब आर्य समाजी लोग जानते हैं कृष्ण जी के बारे में, लेकिन और लोग जो आर्य समाज से नहीं जुड़े हुए हैं वो लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कि कृष्ण एक योगीराज थे, बहुत बड़े महापुरुष महात्मा थे। उन लोग का सबका कहना है कि भगवान है, और भगवान के रूप में ही पूछते हैं। और उनके बारे में आजकल इतनी गलत धारणा, मंदिरों में रासलीला, डांस, गाना, ये सब जो होता रहता है, उनके चरित्र के बारे में अजीब अजीब तरह के, अच्छा नहीं लगता है सुनने में हम लोगों को। लेकिन क्या इन लोगों की मानसिकता को बदलना बहुत मुश्किल है। ईश्वर चाहेंगे तब धीरे धीरे, अब कब होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन कृष्ण जी को हम लोग कितने अच्छे रूप में, कितने महान रूप में हम लोग मानते हैं, और लेकिन उनको लोग एक मूर्ति बना करके पूजा करना, वो भी पूजा नहीं, विचित्र ढंग से उनके बारे में पूजा लोग करते हैं। बलदेव जी। आचार्य जी को प्रणाम, आपको प्रणाम, मुनि जी को प्रणाम, और समस्त संगत को। संगत माने जो भी जुड़े हुए हैं, उसका अन्यथा अर्थ ना ले लें। आचार्य जी और लखनलाल जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने इन आचार्य जी को बुलाया। यदि इनके गुरुकुल में कोई कन्या जो अनाथ हो, जिसके माँ बाप ना हो, उसका सारा खर्चा मैं अपनी ओर से वहन करूंगा। और जब तक मेरा जीवन है उसके पढ़ाई लिखाई पर, वो यदि अनाथ है, ऐसा नहीं है कि, तो मैंने खुद बहुत सारी परिस्थितियां झेली है, मेरे साथ यही परिस्थिति रहा करती थी। तो यदि कोई ऐसी कन्या है तो उसका सारा खर्चा आप लोगों को साक्षी मान करके मैं वहन करने को तैयार हूं। आपका धन्यवाद। और मेरे दिमाग में अभी एक बात आ रही थी, इन्होंने अभी भगवान शब्द पूछा, तो मैं ये देख रहा हूं जितने भी वक्ता आए, मैं कोई 1-1.5 महीने से जुड़ा हूँ या 10-15 दिन। लखनलाल आर्य जी 3 साल से ये प्रोग्राम चला रहे हैं, चाहे ये आकाश में हो, चाहे रेल में हो या भूमि में हो। तो कुछ दिनों बाद जब कथाकार कथा लिखेंगे तो लिखेंगे लखनलाल जी भगवान थे, क्योंकि अर्थ बदलते जाते हैं शब्दों के, सुनने वाले बदलते जाते हैं। तो साहित्यकार, कथाकार कुछ भी कर सकता है, वो इनको भी एक दिन भगवान घोषित कर देंगे।
और आचार्य जी आपके चरणों में कोटि सा नमन। आप जो इतना बड़ा कार्य कर रहे हैं, आपको धन्यवाद। यदि कोई माता पिता रहित कन्या है तो उसका सारा खर्चा आजीवन, और यदि मेरे जाने के बाद भी यदि उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है तो मैं परिवार से कह के जाऊंगा उस कन्या का पूरा खर्च वो वहन करें। ऐसी प्रभु से प्रार्थना है। जी आप धन्यवाद कृपा बहुत बनाए बहुत। रखें। मैं संपर्क करूंगा आपसे। जी आचार्य ठीक है। बलदेव जी ओम शांति शांति। बात आश्रम के स्नातक हैं अच्छा, बहुत सुंदर जी। और आचार्य बलदेव जी उसी महीनों के बाद सेवानिवृत्त होकर के संस्कृत शिक्षक के पद से हमारे इस मिशन को पूरा समर्थन और सहयोग करने के लिए आतुर हैं और समर्थन पूरा चल ही रहा है, उनकी उपस्थिति हो रही है। और जिस प्रकार से आपने कला आचार्य जी संस्थापक उनका मनोबल बढ़ाया, तो आपने आजीवन उसकी शिक्षा के लिए मैं आपके दीर्घ जीवन की कामना करता हूँ। और निश्चित रूप से हमारे कार्यक्रम की सफलता इसी में है कि हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो हमारे गुरुकुल चल रहे हैं उनको हम संचालित कराते रहें, उनमें हम अपना अंशदान करते रहेंगे, तभी हमारा ये सनातन धर्म सुरक्षित रह पाएगा। और मैं पुनः निवेदन कर रहा हूँ कि जो आचार्य जी तारीखें बताई उन तारीखों में जो अवेलेबल हैं वो गुरुकुल जरूर जाएं, वहां पहुंचे। ऐसी मेरी आप लोगों से प्रेम सचदेवा जी, प्रेम सचदेवा जी, चलिए दिल्ली से हमारे अनिल नरोला जी। अनिल जी आप जी प्रयास करिए, मेरठ जाइए हमारे प्रतिनिधि बन करके। मैं बिल्कुल जाऊंगा, आपको जरूर जाऊंगा। बताइए। तो आचार्य प्रमोद जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने आज योगेश्वर श्री कृष्ण के बारे में बड़े एक नए स्वरूप के नए दृष्टिकोण से श्री कृष्ण जी के बारे में हमें जानकारी दी। बड़ा अच्छा लगा। यद्यपि हम इस मंच पर दिन प्रतिदिन श्री योगेश्वर कृष्ण जी के बारे में सुनते पढ़ते आए और बहुत कुछ जानते भी हैं, बल्कि इन्होंने जो आज हमारे सामने रखे तो वास्तव में बड़े एग्जाम्पलरी हैं। बहुत अच्छा लगा। पर्टिकुलरली विशेषतया इन्होंने सुदामा जी के बारे में जो बताया वो तो वास्तव में बड़ा आश्चर्यजनक और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। उसके लिए इनका अभिनंदन है। और मैं तो यही कहूँगा कि हमें भी सबको श्री कृष्ण जी के जो आदर्श थे, जो उनके गुण थे, उनको धारण करने में हम सबको भी प्रयत्न करने चाहिए। और वास्तव में हम सब में ये गुण होते भी हैं, लेकिन कहा जाता है कि श्री कृष्ण जी 16 कला संपूर्ण थे। मतलब कि अर्थ की उनको कोई भी उनमें अंदर कोई दुर्गुण नहीं था, किसी किस्म की कोई कमी नहीं थी। तो हमें भी यही प्रयास करने चाहिए कि हम भी अपने अंदर जितने भी महान गुण आ सके, पुरुषार्थ के गुण, धर्म के, कर्म के, उनकी जितनी फिलॉसफी थी उसको हमें भी धारण करना चाहिए। और सबको सादर प्रणाम। आप सबको भी आज निष्ठा विद्यालंकार जी आई हैं, उनको भी सादर प्रणाम। धन्यवाद बहुत बहुत। आइए निष्ठा जी, आज नमस्ते सबको, नमस्ते। आज आप गुलाब नमस्ते, की तरह नमस्ते खिल रहे हैं, मैडम। गुलाब की तरह गुलाब खिलता है ना, गुलाबी गुलाबी गुलाब हो। अच्छा अच्छा अच्छा। आइए स्वागत है। भाई मैं क्षमा मांगती हूँ, मैं व्यस्तता बहुत ज्यादा थी, अंधाधुंध व्यस्तता थी और समय बहुत ही ज्यादा टाइट चल रहा था। कम से कम रक्षाबंधन पे तो आ जाती राखी बांधने के लिए, बताओ। हाँ नहीं, होली मनाने के बाद से तो विलुप्त हो गई मैं। वही चलिए स्वागत है, आइए। अच्छा जी। और कितने बजे समाप्त कर रहे हैं आजकल? अब समापन का तो समय हो गया, लेकिन 5 मिनट का समय है आपके लिए, आइए। अच्छा 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 अच्छा। चलिए भाई, वैदिक धर्म का जो जन जागरण अभियान चलाया है हमारे भ्राता लखन आर्य जी ने, और आज योगीराज कृष्ण के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर चर्चाएं चल रही हैं। और जो भी इस कार्यक्रम के दौरान प्रोग्राम चलते हैं उसमें जो भी पर्व आते हैं, जो भी महान पुरुषों की जयंती आती हैं, वो सब विधिवत आयोजित हो रही हैं। आपके संयोजन में, आपके निर्देशन में, ऑनलाइन कार्यक्रम के द्वारा भी आपने बहुत
वैदिक संस्कृति का धुआंधार प्रचार और प्रसार करने में अहम भूमिका निभाई है और निभा भी रहे हैं। इसके लिए आप बहुत बहुत साधुवाद के पात्र हैं। और साथ में जो भी हमारे सभी श्रोतागण, वक्तागण सब सम्मिलित होते हैं, उनका भी बहुत हृदय से आभार है, धन्यवाद है। और समय चूंकि समाप्ति की ओर है, बहुत समय से मैं जूम पे जोड़ने की कोशिश भी कर रही थी, लेकिन इसको डिलीट करके फिर से डाउनलोड किया, तो आज अचानक देखते देखते मेरे को याद आया, तो वैसे ही मैंने जूम क्लिक किया तो आज मैं जुड़ पाई। और अब समय निकालकर ऐसे ही जुड़ने का प्रयास करती रहूंगी। भाई साहब तो बीच बीच में जगाते रहे, जुड़िए जुड़िए जुड़िए, लेकिन आज समय आ ही गया। तो ये सबको जागृत करते रहते हैं। ये ऋग्वेद के मंत्र के अनुसार योजागार तम ऋचा कामयन्ते, योजागार तम सामान्यन्ति, योजागार तमयम सोम आह तवाहम अस्मि सखी न्योका। तो सभी जितने भी यहाँ प्रतिष्ठित जन जुड़े हुए हैं, सभी को मैं अच्छे से नहीं देख पाई हूँ, इसलिए सबका अभिनंदन करती हुई थोड़ी सी बात 2-3 पंक्तियों में योगीराज कृष्ण के बारे में कहना चाहती हूँ कि योगीराज कृष्ण का जो चरित्र है वो बहुत ही पावन है, बहुत ही उज्जवल है। लेकिन दुख तब होता है जब पौराणिकों ने विदेशियों के लालच में आ करके और अपने ही महान पुरुषों पर मनमाने दोष मढ़ दिए। अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए महान पुरुषों पर दोषारोपण करने में इन्हें जरा भी लज्जा का अनुभव नहीं हुआ। ऐसे ऐसे घिनौने इल्जाम इन्होंने अपने महान पुरुषों पे लगाए हैं, और जिसमें कि जिनका आज प्रसंग चल रहा है, योगीराज भगवान श्री कृष्ण को तो बहुत ही ज्यादा पतन की पराकाष्ठा पर लाकर खड़ा कर दिया कि मनिहारिन का रूप बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। और कितनी रानियां? 16,108। एक रानी से तो लोग तबाह हो जाते हैं, और इनका 16,108। और बहुत लोग जो जानते नहीं उनके वास्तविक जीवन परिचय को, बड़े बड़े अधिकारी लोग, मैं वेद प्रचार सप्ताहों में दूर दूर की यात्रा करती थी पहले, और अभी भी जाती हूँ, लेकिन पहले के बराबर नहीं जा पाती। तो प्राय करके कभी कोई आईएएस बन रहा है मुख्य अतिथि, कभी कोई अध्यक्षता कर रहा है। वो एक बार बॉम्बे में एक सज्जन बोल गए कि योगीराज कृष्ण चोर थे। तो मैंने कहा कि भाई आप जाने से पहले थोड़ा हमसे बात कर लीजिए। आपने क्या कहा? योगीराज कृष्ण चोर थे। तो अगर वो चोर थे तो योगी नहीं, योगी है तो चोर नहीं, क्योंकि योग का जो पहला अंग है यम, उसी के अंदर 5 चीजें आई हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय। अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। तो फिर ये तो योग का पहला लक्षण है। आप योगी भी कह रहे हैं और चोर भी कह रहे हैं। तो ऐसे ऐसे द्व्यर्थक बातें भी लोग करते हैं। तो ऐसे महान पुरुषों पर ऐसा दोषारोपण करना बहुत ही ज्यादा पाप है। इन दिनों बहुत झांकियां सजाएंगे लोग और क्या क्या सब करते हैं जन्माष्टमी के दिन। पर करना क्या चाहिए कि हमें इन महान पुरुषों की घर में तस्वीरें लगानी चाहिए, और इनके चित्र को देखकर इनका क्या चरित्र था कि इतने लाखों करोड़ों वर्ष बीत जाने के बाद भी आज इन महान पुरुषों को हमने विस्मृत नहीं किया। आज भी ये उसी तरह अपने महान कार्यों के द्वारा जीवंत हैं। तो इनके चरित्र का हमें अनुसरण करना था, लेकिन नहीं, हम सिर्फ चित्र की पूजा में लग जाते हैं। उनका वास्तविक चरित्र क्या था? कृष्ण सा सच्चा योगी रहा जो कभी न भोगी, किया क्या पाखंडियों ने बना दिया उसको भोगी। इन्होंने 12 वर्ष की ब्रह्मचर्य की तपश्चर्या के बाद एक पुत्र उत्पन्न किया, उसको इतना बड़ा भोगी और मक्खन चोर बता दिया। और क्या क्या कि वो माखन चोर, मक्खन वगैरह चुरा के
गोवर्धन पर्वत उठाया, गोवर्धन मतलब गौओं का वर्धन किया, ये मुहावरा है, लेकिन वो सोचते हैं कि पर्वत उठा दिया कोई। ऐसी ऐसी बातें लोग करते हैं बिना तर्क की, बिना आधार की, कि उन पर शर्म पे शर्म आती है। तो गौओं का वर्धन किया, जिनका उद्देश्य था गावों में अग्रता संतु, गावों में पृष्ठता संतु, गावों में सर्वतः संतु, गवाम मध्य वसाम्यम, गाय मेरे आगे हो, गाय मेरे पीछे हो, गाय मेरे सब ओरों में, गायों के बीच में बसता रहूं। जिनका जीवन का ये उद्देश्य था, और इतने उनके पास गायें थी, हर समय वो इन चीजों से तृप्त रहते थे। तो उनके लिए लोगों ने ऐसे ऐसे आरोप लगे कि एक पादरी ने 3 मूर्तियां बना ली, एक बनाई ईसाई की, ईसा मसीह की, और एक बना ली शिव जी की, और एक बना दी योगीराज कृष्ण की, और उनके मुख पर मक्खन लगा दिया, कृष्ण भगवान जी के मुख पर मक्खन लगा दिया, शिव जी की प्रतिमा नग्न बना दी, और जो ईसा मसीह जी की प्रतिमा थी वो हाथ जोड़ करके बना करके खड़ी कर दी। और लोगों को लगे बरगलाने, कहने लगे एक ये हैं हिंदुओं के भगवान शिव जी। आज के जमाने में होते तो इनके ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया गया होता। और एक ये भगवान कृष्ण हिंदुओं के, इन्हें तो मक्खन चुराने से ही फुर्सत नहीं थी, जब देखो तब मक्खन ही चुराते रहते थे। तब एक आर्य समाजी उधर से निकले, क्योंकि आर्य सिद्धांतों के सामने कोई अनर्गल सिद्धांत टिक नहीं सकते। तो उस आर्य व्यक्ति ने अपने विवेक से उनके सामने एक तर्क रखा, कहा देखो भैया, आपने बहुत हिंदुओं के भगवानों की बड़ी प्रशंसा की, मैं आपका बड़ा धन्यवाद करता हूँ, लेकिन एक बात आप सुन लीजिए, ये जो आपके ईसा मसीह जी है ना, ये 7 समुंदर पार से आए थे, और इन्होंने कभी दूध दही मक्खन के दर्शन किए नहीं। हमारे भगवान कृष्ण के पास तो 9-9 लाख गायें थी, और उनको उसी में ही इन्होंने निमग्न देखा तो इनकी लार टपक पड़ी, और चले झपट्टा मारने। तभी शिव जी प्रकट हो गए, और उन्होंने कहा सुन ईसा मसीह, तुझे यदि मांगना है भगवान कृष्ण से तो हाथ जोड़ के मांग ले, नहीं तो हम नंगों के लिए नंगे हैं, शैतानों के लिए शैतान हैं। जैसे ये को तैसा। हाँ, वास्तविक स्थिति ये है कि बड़े सद्भावना से खड़े हैं आपके ईसा मसीह जी। बड़ी आपने अपने उनकी तारीफ कर ली, लेकिन जो सच्चाई है वो ये है। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि भाई कोई निकला सज्जन, उसने कहा, किसी मुसलमान से बोल दिया राम राम, मोहम्मद का अनुयायी था, मोहम्मदन था, उसने कहा भाई राम राम मत कहो, राम वहां पे खत्म हो रहा है, अब मोहम्मद है, अब मोहम्मद कहो। तो आर्य एक निकले, वो बोले कि ना, अब मोहम्मद भी समाप्त, क्योंकि मोहम्मद दा पे समाप्त हो रहा है, और दा से दयानंद कहो, क्योंकि दयानंद दा से शुरू है और दा पे ही खत्म है। तो इसलिए और ये जो है बहुत अच्छे इसलिए स्वागत। ऋषि दयानंद ने ही आकर के इन महान पुरुषों से हम सबको जोड़ा है, इनके यथार्थ चरित्र से जोड़ा है। क्योंकि ऋषि दयानंद 11वें समोल्लास में लिख रहे हैं कि योगी राज कृष्ण आप तो पुरुष थे, आप तो वही श्रेष्ठ पुरुष हैं। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बहुत महान है, बहुत पवित्र है और अनुकरणीय है। जीवन भर लड़ाते रहे धर्म की रक्षा के लिए, लेकिन कहीं भी 1 इंच भूमि के स्वामी नहीं बने। तो सिर्फ उनका उद्देश्य था अधर्म का नाश हो और धर्म की विजय हो। जहां जहां भी देखा कि पांडव फंस रहे हैं, वहां वहां नीति का प्रयोग करके उनको विजय दिलाई। तो इसलिए आज हम उनको नमन करते हुए 2-4 पंक्तियां लिखी हैं, वो कहो तो आज सुना दें, ज्यादा लंबा समय नहीं लेंगे। सुना दीजिए। गार्डन हो गया आपको सुनने से। अच्छा ठीक है। जिसकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन,
उसको हम करते प्रणमन, उसका हम करते वंदन। कर्म योग का ही प्रतीक था जिसका सारा जीवन, उसको हम करते प्रणमन, उसको हम करते वंदन। उनके हाथों में चक्र, हृदय में प्रेम स्रोत लहराया, प्रेम स्रोत लहराया। सुंदरता की प्रतिमूर्ति अनुपम तेरी श्यामल काया, अनुपम तेरी श्यामल काया। यमुना तट पर आन मधुर तेरा वह वंशी वादन, उसको हम करते प्रणमन, उसका हम करते वंदन। कर्म योग का ही प्रतीक था जिसका सारा जीवन, उसको हम करते प्रणमन, उसका हम करते वंदन। जहाँ धर्म वहाँ पर जय हो, जहाँ जय वहाँ पर धर्म हो, जहाँ जय वहाँ पर धर्म हो। यतो धर्मस्ततो जया। अन्यायी अधर्मी दुष्टों का फिर क्यों न सुनिश्चित क्षय हो, फिर क्यों न सुनिश्चित क्षय हो। दुष्ट जनों के लिए सुसज्जित कर में चक्र सुदर्शन, उसको हम करते प्रणमन, उसका हम करते वंदन। कर्म योग का ही प्रतीक था जिसका सारा जीवन, उसको हम करते प्रणमन, उसका हम करते वंदन। सद्धर्म न्याय की रक्षा ही उद्देश्य तेरे जीवन का, उद्देश्य तेरे जीवन का। सद्धर्म न्याय की रक्षा ही उद्देश्य तेरे जीवन का, उद्देश्य तेरे जीवन का। दुष्टों का कर नाश किया, हित संपादन जन जन का, हित संपादन जन जन का। दुष्ट जनों के लिए सुसज्जित कर में चक्र सुदर्शन, उसको हम करते प्रणमन, उसका हम करते वंदन। कर्म योग का ही प्रतीक था जिसका सारा जीवन, उसको हम करते प्रणमन,
उसका हम करते वंदन। जिसकी गीता का ज्ञान दे रहा हमें सतत निर्देशन, उसको हम करते प्रणमन, उसका हम करते वंदन। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे टूटे फूटे स्वरों में कुछ आपने मुझे सुना। आप जो है मंच पर मैदान पे आई और आपकी बहुत जोरदार वापसी हुई और डबल सेंचुरी आज आपने लगा दी थी। तो अभी दूसरा सुनाया ही कहा है, देर से जुड़ी हूँ। भगवान ऐसे थोड़ा समय निकालता रहे, ईश्वर की कृपा बनी रहे। इस समय आप फिर पूरी फॉर्म में है और लगातार आपने बाउंड्रियां लगाई हैं आज, तो बहुत बहुत भाई आपके लिए। आइए खुद की बात करें। अच्छा जी, धन्यवाद। अच्छा करो। शांति पृथ्वी शांति शांति शांतिर्ब्रह्म शांति सर्व शांति 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 श्यामा शांति रेखी शांति शांति शांति। धन्यवाद धर्म के जय 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 श्री रामचंद्र की जय जय कृष्ण राम की जय स्वामी सदानंद की जय स्वामी आत्मानंद की जय महात्मा हंसराज की जय भारत माता की जय गौ माता की रक्षा हो पालन हो हर समाज अमर रहे वेद की ज्योति जलती रहे ओम का झंडा ऊंचा रहे आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय ध्वनि ओम अभिवादन सबको सभी को सादर नमस्ते जी। नमः। आचार्य जी प्रणम्यते। आचार्य जी को प्रणाम, जी को प्रणाम। नमस्ते सभी को, नमस्ते सब लोग। नमस्ते बहन जी, नमस्ते नमस्ते। और जो हमारे आसपास में है, बिकट के दिल्ली के आसपास है, वो सब लोग जो तारीख है। बेटा नमस्ते। अरे माता जी, आपके तो दर्शन ही दुर्लभ हो गए। आप आती नहीं तो मेरे क्या इधर व्यस्तता कुछ ज्यादा बढ़ी भी गई थी। चाह कर भी नहीं निकाल पा रहे थे समय। अच्छा। आज किसी कारण से छुट्टी ली थी, घर पे भी थी, तो आज मैंने थोड़ा फोन चलाने का समय मिला तो अचानक से भी याद आया कि कहीं जुड़ना था, अचानक से फिर मैंने खोल दिया। बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। और उत्तम आगे आप दोनों का बहुत उत्तम प्रवचन था, आचार्य प्रमोद जी का भी और आपका भी बहुत सुंदर। तो ऐसे ही आज कुछ विशेष नहीं बोल पाई, समय कम था। चलिए कोई बात नहीं, कल आनंद आ गया, आनंद। हाँ, आनंद आ गया निरंतर रूप से। आगे हालांकि बार बार सुनते हैं इन बातों को, लेकिन सबका अपना अपना तरीका होता है बोलने का। बहुत आभार तरीका होता है। ये हम फिर से आचार्य जी को, प्रबोध जी को फिर से बुलाएंगे और निष्ठा। आचार्य जी कौन से गुरुकुल को देख रहे हैं? वैदिक कन्या गुरुकुल दबथला। अच्छा, दबथला। ओहो, मेरठ तो मैं आई थी। हाँ जी, हाँ जी। हाँ। अच्छा, चलिए पुनरावृत्ति हो गई। आचार्य जी तो बहुत, वो आपकी सहधर्मिणी है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, तो बहुत सौम्य स्वभाव है। उनसे मिले हैं जब साकेत आर्य समाज में आए थे 2019 में। हाँ, 2019 में थी वो साथ में। हाँ जी। चलिए आपका।
हाँ, उत्तरोत्तर प्रगति करे। बहुत बढ़िया, बस बहुत आशीर्वाद अच्छा आपका। चला लिया। अभी वो 13 दस बहुत बढ़िया चला लिया। बहन जी 13, 14, 15 अक्टूबर का उत्सव है गुरुकुल का। अक्टूबर में? हाँ जी 13, 14, 15 का। अच्छा, समय निकला, मैं जरूर आऊंगी, चाहे एक ही दिन। और उसके बाद नवंबर में हाँ 16, 17, 18, 19 नवंबर को हाँ। मेरठ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी के द्विजन्म शताब्दी का बड़ा भव्य कार्यक्रम हो रहा है। जिमखाना मैदान में? हाँ जी जिमखाना मैदान में। अच्छा, सबसे पहले 99 में मैं जिमखाना मैदान ही गई थी, जब सबसे बड़ा सम्मेलन हुआ था। वो सिया राम जी थे, कौन थे वो? सिया राम जी थे जो उन्होंने बुलाया। सियाराम जी होते थे तब, अब तो वो नहीं है। हाँ हाँ। वो प्रधान होते थे जिला सभा के। हाँ, मैं उन्हीं के निर्देशन में कई कार्यक्रमों में गई, फिर उसके बाद भी काफी, मेरठ तो बहुत गई हूँ मैं। हाँ मेरठ तो सब जानते हैं आपको, ऐसा थोड़ी हर जगह जानता है। आती हूँ मैं, गुरुकुल जरूर आऊंगी, दबथला देखा भी। हाँ हाँ। चलिए, बहुत बहुत आभार सभी का। कल मुलाकात। आपका विशेष कि आप सबको जोड़े हुए हैं और इस कार्यक्रम में आप निरंतर यत्नशील हैं। मुलाकात करते हैं आचार्य प्रद्युम्न जी से। बाबा रामदेव के गुरु जी को सुनिए आप कल। मुझसे बेटा मेरा वीर ही ऐसा है, सबको जोड़ के इनको चैन नहीं आता जब तक ये कार्यक्रम ना करें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही कह रही माता जी। अरे वो आपको पता नहीं कितनी पुरुषार्थ करते हैं, कितनी बार सबको फोन मिला पता है मुझे, ऐसे कार्यक्रम को चलाना बड़ा मुश्किल है। बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ता है। अब बस ज्यादा तारीफ करोगे तो फिर हमारा जो है वो हो जाएगा। ज्यादा तारीफ नहीं करना है। कोई बात नहीं, हम भारतवासियों में पुरुषार्थ खून में भरा हुआ है। आलस की निंदा से उठे तो पुरुषार्थ ही पुरुषार्थ है। नहीं नहीं, प्रशंसा नहीं कर रहे, प्रोत्साहन दे रहे हैं। बस इसी प्रकार से आशीर्वाद दिए रहिए। कल मुलाकात करते हैं आप सभी लोगों से। अच्छा अच्छा, ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते नमस्ते।